सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आज मैं पुनः आप सभी का क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं मित्रों कि हम इन दिनों जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। मित्रों, आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि इस अध्याय का दर्शन जकरिया के दिनों में बंधुआई से लौटे लोगों के द्वारा यरूशलेम मंदिर और यरूशलेम नगर के पुनर्निर्माण की भविष्यवाणी है। आज हम जानेंगे कि यह दर्शन सिर्फ प्राचीन यरूशलेम के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी कितना सामयिक और सामर्थी संदेश रखता है। तो आइए इस आत्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और हम मिलकर परमेश्वर के दास के द्वारा इस दर्शन को समझेंगे और देखेंगे कि यह आज हमारे जीवन के लिए क्या सिखाता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। एक बार पुनः सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप परमेश्वर के वचन और अनुग्रह में बने हुए हैं तथा अध्ययन के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, हम जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय से अपना मनन आरंभ करने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने 4 सींग और 4 लोहार या 4 बढ़ई के बारे में देखा और सीखा था। घुड़सवार से बात करते करते जकरिया ने देखा कि वहां 4 सींग हैं और पूछने पर उस घुड़सवार ने उसे उत्तर दिया और बताया कि ये 4 विश्व शक्तियां हैं जिन्होंने इस्राएल और यहूदा को तितर-बितर किया। तभी उसने दर्शन में देखा कि वहां पर 4 लोहार आए हुए थे। जकरिया ने उनके आने का प्रयोजन पूछा तो उसे बताया गया कि ये ही वे सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर-बितर किया कि कोई सिर ना उठा सका। परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सींगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर-बितर करने के लिए उनके विरुद्ध सींग उठाए थे। दोस्तों, अब हम दूसरे अध्याय को आरंभ करते हैं जिसका शीर्षक है नापने की डोरी के साथ पुरुष का दर्शन। मित्रों, इस अध्याय का दर्शन जकरिया के दिनों में बंधुआई से लौटे लोगों के द्वारा यरूशलेम के मंदिर और यरूशलेम नगर की शहरपनाह के पुनः निर्माण की भविष्यवाणी प्रकट करता है। यद्यपि यह उस समय में भविष्यवाणी की पूर्ति प्रकट नहीं करता है। जकरिया और अन्य सभी भविष्यवक्ताओं ने अंत समय में अर्थात सहस्त्राब्दी राज्य के समय के मंदिर निर्माण के बारे में जो यरूशलेम में पुनः निर्माण का दर्शन है उसे प्रस्तुत किया है। इस समय उस रेगिस्तान में बाहर आ जाएगी तथा सारा के सारा रेगिस्तान खिल उठेगा तथा स्वयं परमेश्वर उस यरूशलेम के नगर में निवास करेगा। यद्यपि आज का यरूशलेम हमें पसंद नहीं आएगा, पर जब परमेश्वर उसमें वास करेगा तब निश्चित आप और मैं उसे अत्यधिक पसंद करने पाएंगे। जो भी कि आप और मैं अर्थात विश्वासी उसमें वास नहीं करेंगे, क्योंकि कलीसिया का घर नया यरूशलेम होगा, वो यरूशलेम नहीं। पर उस समय भी पृथ्वी पर वह यरूशलेम होगा जिसमें लोग वास करेंगे और वह जाति जाति के लिए पृथ्वी का केंद्र होगा। मित्रों, ध्यान रखें कि परमेश्वर ऐसा करेगा और करने जा रहा है, क्योंकि उसने अध्याय 1 के पद 17 में ऐसा कहा है। फिर यह भी पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भरे जाएंगे और यहोवा फिर सियोन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं मित्रों कि जो कुछ भी जकरिया के दिनों में कहा और किया गया उसका अनंत महत्व है। परमेश्वर के पास इस्राएल के लिए एक प्रयोजन है, एक योजना है। वह उसे किसी भी रीति से त्यागने नहीं वाला है। यद्यपि जकरिया के दिनों में स्थानीय परिस्थितियां निराशाजनक थी और ऐसा प्रतीत होता था कि परमेश्वर उन्हें त्याग दिया है। इस कारण परमेश्वर चाहता था कि वे जाने कि उसने न केवल उन्हें कुछ समय के लिए तिरस्कृत किया है, पर उसके पास इस्राएल के लिए
एक अनंत उद्देश्य और योजना है। यही बात फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय के 6वें पद में कही गई है, जहां लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो आइए दोस्तों, हम अगले शीर्षक पर आते हैं, जो है नापने की डोरी के साथ एक पुरुष का दर्शन। पहले पद में अर्थात जकरिया 2:1 में लिखा है, फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। जैसा लिखा है, फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा। मित्रों, आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि जकरिया ने अपनी आंखों से देखा, वह सोया हुआ नहीं था। और जब कहता है कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है, इस मनुष्य का स्वरूप प्रकट करता है कि वह परमेश्वर यहोवा का दूत है, अर्थात देह धारण के पहले का प्रभु यीशु मसीह। यह वही है जो उसे पहले दर्शन में लाल घोड़े पर सवार होकर प्रकट हुआ था। आपको शायद आश्चर्य हो रहा होगा कि जब जकरिया उसे पुरुष कहता है तो मैं कैसे उसे परमेश्वर यहोवा का दूत कह रहा हूं। जकरिया उसे पुरुष कहकर संबोधित करता है, जो इब्रानी भाषा में ईश शब्द है। जैसा जकरिया 6वें अध्याय के 12 पद में हम पढ़ सकते हैं, लिखा है, और उसे यह कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। यह दाऊद की वही डाली है जो ईशय की ठूंठ से फूट निकलेगी और फलवंत होगी, जो प्रभु यीशु मसीह है। और यही बात यशायाह 11 अध्याय के पहले पद में भी लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर हाथ में नापने की डोरी का अर्थ समझाने के लिए मैं एक पद की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, जो यिर्मयाह 31 अध्याय में पाया जाता है। उसका 38 और 39 पद लिखा है, देख, यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आ रहे हैं जिनमें यह नगर हन्नेल के गुम्मट से लेकर कोने के फाटक तक यहोवा के लिए बनाया जाएगा। मापने की रस्सी फिर आगे बढ़कर सीधी गारेब पहाड़ी तक और वहां से घूमकर गोवा को पहुंचेगी। दोस्तों, जब आप पाते हैं कि परमेश्वर नापने वाली डोरी का उपयोग कर रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वह उस चीज के लिए फिर से तैयार होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है जिसे वह नाप रहा है। यिर्मयाह के संदर्भ में वह यरूशलेम शहर को नाप रहा है, और यहेजकेल भी इसी बात को यहेजकेल 40 उसके 2 से 4 पद में कहता है, अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इस्राएल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया, जिस पर दक्षिण की ओर मानो किसी नगर का आकार था। जब वह मुझे वहां ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल के समान और हाथ में सन का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। उस पुरुष ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन, और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे, क्योंकि तू इसलिए यहाँ पहुँचाया गया है कि मैं तुझे ये बातें दिखाऊं, और जो कुछ तू देखे वह इस्राएल के घराने को बताए। जब हम उस दर्शन की बात को आगे पढ़ते जाते हैं तो हम पाते हैं कि यरूशलेम में सहस्त्राब्दी राज्य में बनाए जाने वाले मंदिर के संबंध में एक और संदर्भ हमें प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के पहले 2 पदों में मिलता है। लिखा है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि यह भविष्य में सहस्त्राब्दी राज्य में बनाए जाने वाले मंदिर के नापने के संबंध में है। अब आइए हम पढ़ते हैं जकरिया 2 अध्याय का 2 पद। लिखा है, तब मैंने उससे पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूँ कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। मित्रों, जकरिया उत्सुकता से पूछता है, तू कहाँ जाता है? इस पूरे संसार में तू नापने की डोरी लेकर कहाँ जा रहा है? यह उसका प्रश्न था और उसे उत्तर मिलता है
यरूशलेम को नापने जाता हूँ कि देखूं उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। वह कहता है कि नगर का विस्तार किया जाना है। जकरिया के दिनों में भी ऐसा हुआ था और अब भी निश्चित रूप से ऐसा हो रहा है। यह बहुत पहले ही शहरपनाह के पार फैल चुका है, जैसा कि आज हम देख सकते हैं। यरूशलेम के पुराने नगर के चारों ओर हर पहाड़ी पर आज निर्माण कार्य चल रहा है और बढ़ते जा रहा है। मैं वर्तमान निर्माण कार्यक्रम जो जकरिया की भविष्यवाणी की पूर्ति को नहीं मानता, क्योंकि मेरा मानना है कि इसकी पूर्ति अभी भविष्य में होनी है। यहूदियों को फिर से इस्राएल की भूमि से बाहर निकाला जाएगा, बिना परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को तोड़े जो अंततः उन्हें उस भूमि पर वापस लाने की है, क्योंकि वह यही करना चाहता है। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 3 और 4 को देखते हैं। कहता है, तब मैंने क्या देखा, जो दूत मुझसे बातें करता था वह चला गया, और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर इस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपनाह से बाहर बाहर भी बसेगी। दोस्तों, जब कहता है दौड़कर इस जवान से कह, तो यकीनन वह जवान जकरिया ही है। तो आगे लिखा हुआ है, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर भी बसेगी। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में यरूशलेम की शहरपनाह केवल पुराने नगर को ही घेरे हुए है। केवल अरब के छोटे से हिस्से को, नगर का ज्यादातर हिस्सा दीवारों के बाहर है आज, जो आसपास की पहाड़ियों पर फैल चुका है। यह तब भी सच होगा जब यह भविष्यवाणी भविष्य में पूरी होगी। उस समय शहरपनाह की आवश्यकता नहीं होगी। उसके कुछ कारण हैं। पहला, आधुनिक युद्ध में शहरपनाह कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती। दूसरी बात, उस समय नगर में शांति होगी, क्योंकि उस समय शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह स्वयं यरूशलेम से राज्य कर रहा होगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और 5वें पद को देखते हैं, जहां पर लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। दोस्तों, निश्चित तौर पर आज यह हमारे समय में पूरा नहीं हुआ है। आज उन्हें अन्य देशों से सहायता मिल रही है, पर परमेश्वर कहता है कि भविष्य में वह स्वयं उनके लिए शहरपनाह का काम देगा। परमेश्वर उनकी सुरक्षा करेगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर स्वयं उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर उपस्थित रहेगा। मित्रों, जब उनकी सुरक्षा परमेश्वर के हाथों में होगी, तब यह चमत्कारिक होगा। वह न केवल उनकी सुरक्षा का कारण होगा, पर वह स्वयं उनके बीच में निवास करेगा। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर की वह महिमा जो शकीना कहलाती है, पुनः उनके मंदिर में, उनके मध्य में वास करेगी। ध्यान दें कि इस छोटे मंदिर में वह महिमा अभी नहीं लौटी है, जिसे बंधुआई से लौटे लोगों ने जकरिया के दिनों में फिर से बनाने का काम किया था। परंतु इस बचे हुए छोटे समूह के परेशान लोगों से परमेश्वर उनकी सुरक्षा की प्रतिज्ञा कर रहा है। उसने लूत को छुड़ाने के बाद अब्राहम से भी यही प्रतिज्ञा किया था, जैसा उत्पत्ति 15 के पहले पद में लिखा है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। दोस्तों, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उनसे जो भी प्रतिज्ञा किया है उसे वह एक दिन पूरा करेगा। दानियल, यहेजकेल, जकरिया और प्रकाशित वाक्य बाइबल में 4 रहस्यमय पुस्तकें हैं जो सर्वनाश की घोषणा करती हैं। वे सभी परमेश्वर के आने वाले सहस्त्राब्दी राज्य की ओर निहारती हैं। परमेश्वर की आने वाली महिमा को प्रदर्शित करने के लिए मैं यहेजकेल 43 से एक अंश को यहाँ पर उद्धृत करना चाहता हूँ। यह प्रभु यीशु मसीह के, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, उसका अपने मंदिर में दूसरे आगमन को चित्रित करता है। यहेजकेल 43 अध्याय 1 से 3 पद लिखा है, फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। दोस्तों, यह प्रभु यीशु मसीह है जो मसीहा है, उसका मंदिर में आगमन है। ध्यान दें कि वह पूर्व दिशा से आ रहा है।
यही कारण है कि यरूशलेम की शहरपनाह के पूर्वी फाटक हमारे दिनों में इसका बहुत महत्व है। हालांकि आज इसे बंद करके रखा गया है, यह बंद है। उस द्वार के सामने हजारों इस्राएलियों की कब्रें हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब यह भविष्यवाणी पूरी होगी तो वे पुनर्जीवित हो जाएंगे, क्योंकि मसीह वहां से होकर आएगा और वे मसीह के आने पर वहां उपस्थित होना चाहते हैं। आगे यहेजकेल 43 उसके 3 से 7 में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर का नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह है, जहां मैं इस्राएल के बीच सदा वास किए रहूंगा। ना तो इस्राएल का घराना और ना उसके राजा अपने व्यभिचार से या अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं के शवों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। दोस्तों, ध्यान दें कि पिछले संदर्भ में वह कहता है, मैं इस्राएल के बीच सदा वास किए रहूंगा। दोस्तों, इसका अर्थ है अनंत काल के समय के लिए। आप देख सकते हैं कि यह एक ऐसी भविष्यवाणी है जो यहेजकेल के दिनों में पूरी नहीं होती है, बल्कि सदियों बाद सहस्त्राब्दी राज्य में पूरी होगी। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आएंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि जकरिया भविष्यवाणी करके कहता है कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। दोस्तों, हम विश्वासियों के लिए यह बहुत ही संतोषजनक है कि हमारे मध्य में हमारे लिए परमेश्वर ने उसे पहले ही व्यवस्था करके रख दिया है। हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम विश्वासियों को महाक्लेश से होकर नहीं गुजरना है। पर क्या आप आज उसके लिए तैयार हैं? परमेश्वर की एक एक प्रतिज्ञा सच्ची है और पूर्ण होते जा रही है। दोस्तों, आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना में जाएं, उसे धन्यवाद दें कि उसने वो बलिदान दिया है जिसके द्वारा से हम उसके साथ उठाए जाएंगे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और आपके वचन के लिए जो हमें अनंत काल की प्रतिज्ञा देता है। प्रभु, आपने हम विश्वासियों के लिए ये उत्तम इंतज़ाम रखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह से बादलों पर मिलेंगे और हमें इस महाक्लेश से होकर जाना नहीं होगा। परंतु हम प्रार्थना करते प्रभु उस समय के लिए जब आप इस पृथ्वी पर आकर अपना राज्य स्थापित करेंगे। आपकी महिमा इस पृथ्वी पर प्रकट होगी। आप स्वयं यरूशलेम से राज्य करेंगे। आप इस्राएल के लोगों के लिए, सारे यहूदियों के लिए स्वयं सुरक्षा का स्थान बनेंगे। प्रभु, यह अद्भुत समय होगा जब पृथ्वी की सारी बची हुई जातियां या दूसरे लोग इस बात को देखने पाएंगे कि आप इस्राएल के परमेश्वर हैं, जैसा आपने प्रतिज्ञा किया था। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस जीवित विश्वास के लिए। हमारा भरोसा आपके वचन पर है और हम उस दिन को देखने की बाट जोते रहें। ऐसी हमारे ऊपर आप दया करें। पिता, हम सारे दर्शकों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं और यही विनती करते कि उनके जीवन में आपकी उपस्थिति, आपकी आशीष सदा बनी रहे। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, अगले प्रसारण में इस अत्यंत रोचक अध्ययन को हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि इन भेदों में परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कह रहा है। तब तक परमेश्वर की दया और अनुग्रह आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, हमने आज देखा कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए कैसे अद्भुत योजना बनाते हैं। जो मनुष्य सीमाओं और दीवारों में सोचता है,
तब परमेश्वर असीम सुरक्षा और महिमा की बात करता है। आज भी यदि हम प्रभु पर भरोसा करते हैं तो वह हमारे जीवन की भी रक्षा करता है और अपनी महिमा से हमें भर देता है। मित्रों, अगली बार हम फिर से एक नई दृष्टि और वचन के साथ लौटेंगे। तब तक प्रभु आपकी रक्षा करे, आपके साथ रहे। इस अध्ययन को दोबारा सुनने के लिए आप हमारे YouTube पर वर्ड साउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद।